सांसद डिंपल यादव ने दिया बड़ा बयान, एक रहोगे जुड़ोगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD वादा सच का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। करनाल क्षेत्र के संभारपुर में चुनावी नुक्कड़ सभा के दौरान बोली डिंपल यादव, करहल का उपचुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी। भाजपा हमेशा बांटने की राजनीति करती है, सपा जोड़ने की राजनीति करती है। साइमुल हसन, एडिटर इन चीफ की रिपोर्ट। पूरे प्रदेश में खासकर करहल में विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हुई, तब से यहाँ की आपका क्षेत्र भी है, जनता पे बहुत ही परेशान किया जा रहा है। लगातार डुंडगियाँ बज रही हैं और एक मुकदमे हैं जिनका कुछ नहीं, घरेलू 323 में जिनके चालान किए गए हैं और उनको जिला बदर किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अपराध इनने सबसे अधिक किया है। कैसे इनको मतदान करने से लोग जो डरे हुए हैं, कैसे इनको जिस तरह का निर्मम व्यवहार यह भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनका प्रशासन लोगों से करता आ रहा है। हमने पिछले चुनाव में भी देखा इसी तरह का व्यवहार हुआ है लोगों के साथ। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि समाजवादी कार्यकर्ताओं का मनोबल बिल्कुल नहीं टूटा है। वो आज भी पूरे जोश से लगे हुए हैं और जो परिणाम आए मैं समझती हूँ लोकसभा चुनाव के, कहीं ना कहीं सबका मनोबल इस समय बढ़ा हुआ है और सब लोग अपना 100% इस क्षेत्र के लिए पार्टी के लिए दे रहे हैं। करहल शिव वाटिका में आज पर्यटन मंत्री की बीजेपी बूथ सम्मेलन की बैठक, उन्होंने कटाक्ष करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि हर बार बचकानी हरकत करते हैं और अपने ही बयान सीधे देते रहते हैं। चूँकि भारत निर्वाचन आयोग किसी के अधीन काम नहीं करता, स्वतंत्र बॉडी है, क्या कहेंगे मैडम? मैं समझती हूँ कि इस तरह की जो बातें की गई हैं तो उनको पहले देखना चाहिए कि क्या वाकई में इस जो ये तारीखें बदली गई हैं, इससे पहले कभी भी तारीखें बदली गई हैं। हमने तो सुना है कि कहीं दैवीय आपदा आ जाए या कोई भी इस तरह की परिस्थितियाँ हो जिस वजह से चुनाव नहीं हो पा रहे, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि चुनाव की तारीखों में कभी भी फेरबदल नहीं किया गया। तो ये अपने आप में ही एक प्रश्न चिन्ह उठाता है। क्या वजह है? ये एक पूरा बॉडी जो तंत्र है एक तरीके से सरकार के साथ खड़ी हुई, सरकार की जो बीजेपी है उसी हिसाब से ये ढले हुए हैं। जी, आप एकदम सही कह रहे हैं, पूरा तंत्र भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल की बात यह है कि अब लोग भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं। जी, कल भाभा चौराहे के पास यदुवंश नगर पड़ता है, परसों की बात है, वहाँ एक हत्या हुई है। लगातार बीजेपी के लोग डिजिटल मीडिया पर उसको जातीय रंग देने की कोशिश कर रहे हैं और उसको समाजवादी पार्टी से यानी कि इस चुनाव से जोड़ के प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा बांटने का काम करती है। आपने मैनपुरी के चुनाव में भी देखा होगा कि किस तरह की परिस्थितियां जानबूझ के कराई गई जिससे कि लोग बटे, लेकिन सब लोगों ने एक मत होकर जिताने का काम किया समाजवादी पार्टी को। हम पूरी तरह से अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं, लोगों के बीच में हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। सबको ये बात समझ आ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने कोई भी काम दिखाने के लिए नहीं है। चुनाव की तिथि बढ़ने से क्या कोई फर्क पड़ने वाला है समाजवादी पार्टी को? मैं समझती हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी तैयार थी चुनाव जब भी हो जाए, क्योंकि अब रेट्स बढ़ी है तो और बुरी तरह हारने की कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तैयार है। मैनपुरी में बहुत बड़ी संख्या में जिला बदल लोग किए जा रहे हैं, छोटे छोटे मुकदमों में भी लोग जिला बदल कर रहे हैं। बड़ा आपराधिक इतिहास है, उनको नहीं छू रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे से NCR भी लिखी है तो उनको डुडुगी बजाकर उनको बेइज्जत करके बस में बिठा के भाइयों का विवाद था, 2 भाइयों, 307 में एक मामला दर्ज हुआ था। मैंने बतौर जिला निर्वाचन अपर जिला निर्वाचन अधिकारी उनसे मैंने बात किया कि एक मुकदमा NCR दर्ज है, उस व्यक्ति को आप डुगडुगिया पिटवाई। इस तरह का व्यवहार असंवैधानिक व्यवहार कर रहे हैं लोगों के साथ, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो संविधान है, जो हमारी जो पूरी जो धाराएं हैं उसके हिसाब से ये पूरे लोग देश चले या प्रदेश चले। ये चाहते हैं कि मनमानी तरीके से इस प्रदेश को चलाएं, लेकिन अब ये लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये समझ चुके हैं जो पूरा जो वोट है इनके हाथों से निकलता जा रहा है। अयोध्या में जो कुंभ का मेला है मैडम, उसमें जो गैर सनातनी लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनको दुकान इलाहाबाद में उनको दुकान लगाने के लिए स्पष्ट मना किया गया है। मुस्लिम समाज के लोगों को समझना होगा कि लगातार देश को
प्रदेश को बांटने की मंशा से ही काम हो रहे हैं और जिस तरह के नारे सामने आ रहे हैं, ये चाहते हैं कि लोग बटे। लेकिन अब 10 साल में ये लोग समझ चुके हैं, जहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पे है, जहाँ महंगाई चरम सीमा पे है, जहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, जहाँ किसान बदहाल है, जहाँ हमारा जवान भी बदहाल है, तो कहीं ना कहीं लोग समझ चुके हैं और जहाँ इनके वोट खिसक रहे हैं, इसीलिए इस तरह के आदेश लेके आए। मैडम आखिरी सवाल, बटने और कटने का बहुत ज़्यादा नारा मैंने आजकल। आपको भी बताया कि हम जोड़ने की बात कर रहे हैं, सभी लोगों को साथ लेने की बात कर रहे हैं और आगे बढ़ने की बात। यहाँ दत्तात्रेय आए थे, उस बोले जो सरकार कार्यवाहक हैं, उन्होंने भाजपा जो यहाँ सीएम ने जिस तरीके से नारा दिया था उसकी सहमति दर्ज की। संगठन से लेकर तमाम जो पार्टियां हैं, इनका यही उद्देश्य है कि धर्म, जात, संप्रदाय में बांटा जाए, क्योंकि जनगणना 2025 में ये प्रारंभ करा रहे हैं और 2026 के कार्यकाल में पूरा करा लेंगे, तो इनका उद्देश्य यही है। अगर आप जिस तरह बता रहे हैं कि जनगणना करा रहे हैं, अभी समय है, देखते हैं जनगणना करा पाते हैं। और जनगणना कराना ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, उसके साथ आरक्षण जो मिलना चाहिए, जो संविधान के माध्यम से जो हमें हक, समान अधिकार मिला है, इसकी प्रक्रिया को कैसे हम पूरा करेंगे, इस बात पर भी सवाल है। शुक्रिया, ठीक है, धन्यवाद। उसको देखो। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 24 न्यूज HD वादा सच का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।